Welcome back children. Now we'll start the new topic image formation by a convex mirror. तो हमने कॉन्केव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है वो कल देख लिया था. अब हम देखेंगे कन्वेक्स मिरर के अंदर कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है. So we studied that image formation by a concave mirror. Now we shall study the formation of image by a convex mirror. We consider two positions of the object for studying the image formed by a convex mirror. First is when the object is at infinity, and the second position is when the object is at a finite distance from the mirror. The ray diagram of the formation of the image by a convex mirror for these two positions of the object are shown in figure 10.8. The results are summarized in table 10.2. जैसे कि हमने कॉन्केव मिरर के केस में देखा था, काफ़ी सारे वहाँ पर हमने देखे थे कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे और कहाँ इमेज फॉर्मेशन होगी. लेकिन जब बात आती है कन्वेक्स मिरर की तो सिर्फ दो ही इमेज फॉर्मेशन के बारे में डायग्राम हम पढ़ने वाले हैं. पहला क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट पे रखा जाए, यानी कि ऐसी कोई जगह बहुत दूर हो, तो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा तो कैसे इमेज बनेगी. इमेज विल बी फॉर्म्ड एट एफ, यानी कि प्रिंसिपल फोकस पे इमेज बनेगी. वहीं दूसरे केस के अंदर बताया गया है कि अगर ऑब्जेक्ट को आप फाइनाइट पोजीशन पे रखेंगे, फाइनाइट का मतलब कि कोई भी एक पोजीशन, यानी कि नियर बाय. इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर, फाइनाइट मतलब एकदम करीब. वो यहाँ भी हो सकता है, सी पे भी हो सकता है, एफ पे भी हो सकता है, और मे बी बिहाइंड सी ऑल्सो, एनीवेयर. तो इस केस के अंदर जो इमेज फॉर्मेशन होगा इट विल बी ऑन सी, यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होगा. तो दोनों ही केसेस को हम यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं. डायग्राम आपने इसके देख लिए हैं, तो इसका जो टेबल है वो यहाँ बताया गया. देखिए, अगर इन्फिनिटी पे होगी यानी कि बहुत दूर होगा तो फोकस एफ जो है उस पे इमेज बनेगी, यानी कि शीशे के पीछे. और अब देखिए मिरर है, इसके पीछे इमेज बन रही है एंड इट इज़ हाईली डिमिनिश्ड. पॉइंट साइज देखो बिल्कुल छोटा सा पॉइंट की तरह है, ठीक है. और इमेज कैसी होगी, इट विल बी वर्चुअल एंड डायरेक्ट. सीधी होगी लेकिन वर्चुअल होगी, इट इज़ नॉट रियल इमेज. वहीं दूसरे की बात करें यहाँ पर हम, तो यहाँ पर जब आप कहीं भी बीच में होगा अगर, यानी कि इनफाइनाइट पोजीशन पे नहीं, फाइनाइट पोजीशन पे होगा, तो इमेज विल बी फॉर्म्ड बिटवीन पी एंड एफ, यानी कि पोल और एफ, प्रिंसिपल फोकस जो है इसके बीच में कहीं इमेज बनेगी. यहाँ पर जो आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, दिस इज द ऑब्जेक्ट ए बी. तो ए बी जो है ऑब्जेक्ट है. अब आप दोनों को कंपेयर करिए, ये ऑब्जेक्ट बड़ा है और ये ऑब्जेक्ट छोटा है, तो यहाँ पर इमेज कैसी होगी, छोटी, डिमिनिश्ड होगी, यानी कि काफ़ी छोटी होगी. और होगी कैसी यहाँ पर, इरेक्ट, यानी कि सीधी. आप देखिए ये लाइन के ऊपर है तो ये भी लाइन के ऊपर, यानी कि सीधी इमेज है और वर्चुअल होगी. तो ये दो कंडीशंस लागू पड़ती हैं यहाँ पर कन्वेक्स मिरर के बारे में. दोनों आपको याद रखनी है. We have so far studied the image formation by a plane mirror, a concave mirror and a convex mirror. Which of these mirrors will give the full image of a large object? Let us explore through an activity. अब यहाँ पर एक्टिविटी के थ्रू बताया भी किस मिरर से आपको बड़ी इमेज मिलेगी, अच्छी इमेज मिलेगी. यू कैन सी ए फुल लेंथ इमेज ऑफ अ टॉल बिल्डिंग और ट्री इन अ स्मॉल कन्वेक्स मिरर. वन सच मिरर इज फिटेड in a wall of fort of Agra facing Taj Mahal. If you visit the Agra fort, try to observe the full image of Taj Mahal. To view distinctly, you should stand suitably at the terrace adjoining the wall. अब यहाँ पर हम लोग तीनों मिरर्स के बारे में, हमने प्लेन मिरर के बारे में देखा, हमने कॉन्वेक्स मिरर के बारे में देखा, हमने कॉन्केव मिरर के बारे में भी देखा. तो सबसे जो दूर चीज़ों की जो इमेज, फुल लेंथ इमेज हमें मिलती है वो मिलती है कन्वेक्स मिरर से. और ऐसा ही एक मिरर आगरा फोर्ट जो कि ताजमहल में है उसकी एक दीवार में फिट किया गया है, ऐसा ही एक मिरर. और जब आप उस मिरर में देखेंगे तो आगरा का जो ताजमहल है उसकी पूरी इमेज आपको उसके अंदर देखने को मिलेगी, बशर्ते आप एक अच्छी पोजीशन पर, सही पोजीशन पर खड़े हों तभी. नाउ विल स्टडी अबाउट द यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर. कन्वेक्स मिरर के यूजेस क्या क्या हैं. कन्वेक्स मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स. इनका उपयोग गाड़ियों के अंदर पीछे देखने के लिए, रियर व्यू यानी कि साइड मिरर्स होते हैं जिससे आप पीछे देख सकते हैं गाड़ी में, वो इसमें उपयोग किया जाता है. These mirrors are fitted on the sides of the vehicles, enabling the driver to see traffic behind him or her to facilitate safe driving. Convex mirrors are preferred because they always give an erect image. अब हमने देखा था कॉन्केव मिरर में ज़्यादातर इमेजेस, सारी इमेजेस हमको उल्टी मिल रही थी, दे वर नॉट इरेक्ट. लेकिन यहाँ पर सारी इमेजेस कैसी हैं, इरेक्ट, सीधी हैं. दो डिमिनिशन, ऑल्दो वो छोटी होंगी लेकिन सीधी होंगी.
ऑल्सो दे हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड। अब कन्वेक्स मिरर जो होता है वो इस प्रकार का होता है, आपको पता है कैसा होता है, इस प्रकार का होता है। तो यहाँ पर आपको वाइडर व्यू मिल जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया आपको, यानी कि इतना एरिया आप उसमें से देख सकते हैं। वहीं आप अगर कॉनकेव मिरर की बात करें तो एरिया सीमित हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको जो कॉनकेव मिरर है उसका उपयोग नहीं होता है, कन्वेक्स मिरर का उपयोग किया जाता है। सो कन्वेक्स मिरर जो है उसका उपयोग ज़्यादा। आपने ये भी देखा होगा जो आपकी गाड़ी के अंदर जो कांच लगा है, शीशा लगा है पीछे देखने के लिए, उसके ऊपर कुछ लिखा भी होता है बाइक और कार में, द ऑब्जेक्ट्स सीन हेयर आर मच क्लोजर देन दे अपीयर। ये लाइन लिखी होती है, आप पढ़ के देखिएगा आज अपनी बाइक पे या कार में शीशे के ऊपर लिखा होता है, द ऑब्जेक्ट्स दैट अपीयर इन दिस मिरर आर मच मोर क्लोजर देन दे अपीयर। कि वो लगेगा कि बहुत दूर है, वो ऑब्जेक्ट आपको दूर दिखेगा, ऐसा लगेगा कि वो बाइक वाला आ रहा है पीछे, लेकिन बहुत दूर है, लेकिन अगर रियली देखोगे तो वो काफ़ी करीब होता है। तो ये रीज़न वही बताया गया क्योंकि यहाँ पर इमेज कैसी बनती है, डिमिनिश, छोटी इमेज बनती है। यानी कि पीछे बाइक वाला कार वाला आपके बहुत नज़दीक है, लेकिन शीशे के अंदर आपको उसकी डिमिनिश छोटी इमेज मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर हमने जस्ट पढ़ा, जो ये दोनों केसेस के अंदर हमने क्या देखा कि हाईली डिमिनिश्ड एंड डिमिनिश्ड, छोटी इमेज बनेगी। यानी कि अगर आप पहला केस लेते हैं तो भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए दूर वाली चीज़ आपको छोटी सी दिखाई देगी, बिंदु की तरह, एकदम डॉट की तरह। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी आपको इमेज छोटी मिल रही है। तो दोनों केसेस के अंदर हमको इमेज छोटी मिलेगी, तो हमें लगेगा कि वो चीज़ बहुत दूर है इसीलिए छोटी सी दिखाई दे रही है, लेकिन एक्चुअल में वो बहुत करीब होगी, लेकिन हमको दिखाई देगी काफ़ी दूर। तो ये हमको ध्यान रखना होता है, इसीलिए शीशे के ऊपर स्पेशल वहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी दी जाती है। Now our next topic we are going to study is 10.2.3 sign convention for reflection by spherical mirrors. Sign convention for reflection by spherical mirror. While dealing with the reflection of light by spherical mirrors, we shall follow a set of sign conventions called the new Cartesian sign convention. जब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स की, तो ऐसे में हमें कुछ चीज़ें जो कि ध्यान रखने वाली होती हैं, कुछ साइंस को फॉलो करना पड़ता है, और इन साइंस को कहा जाता है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस। इन दिस कन्वेंशन द पोल P of the mirror is taken as the origin, the principal axis of the mirror is taken as the x-axis of the coordinate system. The conventions are as follows. The object is always placed on the left of the mirror. This implies that the light from the object falls on the mirror from the left hand side. All the distances parallel to the principal axis are measured from the pole of the mirror. All the distances measured to the right of the origin are taken as positive, while those measured to the left of the origin are taken negative. Distance measured perpendicular to and above the principal axis are taken as positive. Distances measured perpendicular to below the principal axis are taken as negative. अब इस चीज़ को यहाँ पर नीचे दिखाया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर The new Cartesian sign convention described above is illustrated in figure 10.9. तो यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं प्रॉपर्ली। देखिए क्या बताया गया है कि जो भी मिरर है, समझिए कि आपका मिरर है, देखिए सब कुछ यहाँ पर दिया गया है, मैं उसी को हाईलाइट कर दे रहा हूँ। तो दिस इज योर मिरर, ठीक है, ये मिरर है आपका MN। तो MN के ऊपर जो भी रेज आकर गिरेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होगा। ये चीज़ आपको याद हो, वो जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं उनका यही मतलब है कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। दूसरा, जब आप राइट हैंड साइड जाएंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी कि अगर आप इसको एक एक्सिस मान लें, दिस P, पोल P जो है वो उसको सेंटर माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सेंटर। जैसे आपको यहाँ पर नंबर लाइन समझना है, नंबर लाइन में क्या होता था, बीच में एक पॉइंट होता था जिसको हम बोलते थे 0। इस तरफ नेगेटिव होते थे सारे और इस तरफ सारे पॉजिटिव होते थे। मैथमेटिक्स के अंदर भी हमने ये चीज़ देखी है, साइंस में भी देखी है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनता है। जो हमारा एक चैप्टर हमने इसमें ये भी पढ़ा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला, तो उसमें भी आपने देखा है कैसा होता है सिस्टम, ये ऐसा रहता है। देखिए ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, देन ऊपर भी पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमने देखा था, तो वही चीज़ यहाँ पर देखनी है। इस तरफ हमेशा पॉजिटिव होगा, इस तरफ हमेशा नेगेटिव होगा। ऊपर की तरफ जैसे पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगा, नीचे की तरफ हमेशा नेगेटिव होगा। यही चीज़ें वहाँ पर बताई गई हैं और कुछ भी नहीं दिया गया। तो ये कार्टेशियन साइन कहा जाता है इनको, कि जो मिरर है उसके लेफ्ट हैंड साइड हमेशा ऑब्जेक्ट होता है और वो पॉजिटिव होता है, सॉरी नेगेटिव होता है, और जो राइट हैंड साइड उसकी इमेज बनेगी सपोज, तो वो पॉजिटिव रहेगा।
ऊपर की डायरेक्शन की बात करें तो वो भी पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव रहेगा। Now we'll study about the mirror formula and magnification. In a spherical mirror, the distance of the object from its pole is called the object distance. अगर हम spherical mirror में बात करें तो object का जो distance है पोल P, यानी कि समझो ये पोल P आपका सेंटर पॉइंट जो है ये पोल P है, यहाँ से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है, यानी कि सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट, तो ये जो डिस्टेंस रहेगा दिस इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द इमेज डिस्टेंस। अब अगर समझो कि इमेज यहाँ पर बन रही है या फिर यहीं बन रही है, दिस इज द इमेज समझिए, ठीक है, तो यहाँ से ये जो डिफरेंस रहेगा, डिस्टेंस रहेगा, दिस विल बी नोन एज द इमेज डिस्टेंस। यानी कि सिंपल है, कोई ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिंपली कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा पोल P से, वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो इमेज का डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड द इमेज डिस्टेंस। You already know that the distance of the principal focus from the pole is called focal length। हमको पता है कि प्रिंसिपल फोकस जो रहता है जिसको हम F बोलते हैं, F कहाँ रहेगा, सपोज F आगे की तरफ है तो यहाँ से P से F तक का डिस्टेंस जो होता है उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ, जिसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं, जो मैं आपको पिछले वीडियो के अंदर बता चुका हूँ ऑलरेडी। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री क्वांटिटीज गिवन बाय द मिरर फार्मूला। तो ये तीन क्वांटिटीज जो आप देख रहे हैं कौन कौन सी, यहाँ पर हमने देखा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया, फिर हम बात करें इमेज का डिस्टेंस हो गया, और फिर हम बात करें फोकल लेंथ। इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप है, इसी को मिरर फार्मूला कहा जाता है। क्या रिलेशन है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, इमेज डिस्टेंस क्या है और फोकल लेंथ क्या है। तो जो मिरर फार्मूला है वो बोलता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब यहाँ पर इन्होंने जो हमारे सामने फार्मूला रखा है कि अगर हम इमेज डिस्टेंस जो है उसको v मानते हैं, इमेज डिस्टेंस क्या है v, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है उसको u मानते हैं, और फोकल लेंथ तो आपको पता है हम स्मॉल f डिनोट करते हैं, स्मॉल f से उसको, तो 1/v यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस प्लस रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो ये सिंपल इसका एक्सप्लेनेशन है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। दिस इज द मिरर फार्मूला। दिस फार्मूला इज वैलिड इन ऑल सिचुएशंस फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर्स फॉर all positions of the object. You must use the Cartesian sign convention while substituting numerical values for v, u and f and r in the formula for solving problems. तो यहाँ पर इसको आपको ये जो वैल्यूज़ हैं इसके हिसाब से पुट करनी है। देखिए अगर इमेज है इस तरफ बन रही है, इमेज पीछे बन रही है, तो इट विल बी नेगेटिव, उस डिस्टेंस को आपको नेगेटिव लेना है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो उसको आपको नेगेटिव लेना है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, अगर ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर फॉलो करनी पड़ेंगी, इसीलिए हमने कार्टेशियन साइन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट मैग्निफिकेशन। Magnification produced by a spherical mirror gives the relative extent to which the image of an object is magnified with respect to the object size. It is expressed as the ratio of the height of the image to the height of the object. It is usually represented by letter M. Magnification का मतलब क्या होता है? Magnification का मतलब होता है कि spherical mirror जो है वो कहाँ तक, किस हद तक उस ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर सकता है, किस हद तक उसको मैग्नीफाई किया जा सकता है, इसी को कहा जाता है मैग्निफिकेशन। यानी कि ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या है और इमेज का साइज़ क्या है, हाइट ऑफ द इमेज फाइंड आउट की जाती है और इसी को मैग्निफिकेशन कहा जाता है और इसको m से डिनोट किया जाता है। अब इसको आगे और डिटेल में जानेंगे थोड़ा हम। इफ़ h इज़ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, समझो कि ऑब्जेक्ट की हाइट h है, ऑब्जेक्ट समझो दिस इज़ द ऑब्जेक्ट, दिस इज़ h एंड द हाइट ऑफ द इमेज, ये इमेज की हाइट है समझो, दिस इज़ h डैश। देन मैग्निफिकेशन m, तो m कैसे निकलेगा, m विल बी इक्वल टू इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट। तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। सिंपली इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि किस एक्सटेंट तक आप उस इमेज को मैग्नीफाई कर सकते हो। अब इसको ढूंढने का तरीका, इसको फाइंड आउट करने का तरीका h और h डैश से आप कर सकते हैं। समझो कि h ऑब्जेक्ट का हाइट है, h डैश जो है उसकी इमेज है, इमेज की हाइट है, तो इमेज की हाइट को डिवाइड कर दीजिए आप ऑब्जेक्ट की हाइट से, यू विल गेट मैग्निफिकेशन।
द मैग्निफिकेशन m इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैग्निफिकेशन डिस्टेंस जो m है, m जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u से भी रिलेटेड है और v से भी रिलेटेड है। यानी कि अगर आप यहाँ देख रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट फार्मूला फॉर दिस, लेकिन आगे इनका रिलेशनशिप भी बताया गया है। अगर आप देखने जाएं आगे तो आपको रिलेशनशिप भी इनके अंदर मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर हमने ये तो देख लिया कि h' हो गया, लेकिन अगर हम दूसरा अगर फॉर्मूला देखने जाएं तो उसमें क्या बताएगा, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू h'/h। अब h' क्या है, इमेज का हाइट। तो इमेज का हाइट हमने पीछे क्या लिया था, v, ऊपर एग्जांपल लिया था ना, ऊपर v दिया था हमने हाइट मिरर फार्मूला के अंदर। वैसे ही ऑब्जेक्ट का हाइट हमने u लिया था, तो ये रहेगा -u/v। मैग्निफिकेशन के ये फार्मूला है h'/h, और इसी को अगर हम रिलेटेड देखें तो -v/u भी होता है मैग्निफिकेशन का फार्मूला। You may note that the height of the object is taken to be positive as the object is usually placed above the principal axis। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ये भी देखा होगा आपने कि हाइट जो ऑब्जेक्ट की है वो पॉजिटिव ली जा रही है, क्योंकि जो एक्सिस है आप जानते हैं, जस्ट हमने जिसके बारे में डिस्कस किया, इस एक्सिस में जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो यहाँ रहेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऊपर यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए इसको पॉजिटिव लिया जाता है क्योंकि हाइट ऊपर की तरफ जा रही है। द हाइट ऑफ द इमेज टेकन एज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। अगर वर्चुअल इमेज बन रही है, यानी कि अगर इमेज पीछे बन रही है तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि आपको पता है पीछे की तरफ हम पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन अगर रियल इमेज है तो वो नेगेटिव रहेगी। क्या रहेगी, रियल इमेज नेगेटिव रहेगी, क्योंकि रियल इमेज नीचे बनेगी। A negative sign in the value of magnification indicates that the image is real। अब नेगेटिव साइन का मतलब है रियल इमेज, यानी कि अगर नेगेटिव आ रहा है, यानी कि इमेज अगर आगे बन रही है तो ये नेगेटिव होगा, ऑब्वियसली आगे बन रही है तो नेगेटिव होगा। तो अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब इमेज कैसी है, इमेज इज रियल। A positive sign in the value of the magnification indicates that the image is virtual। तो यहाँ से आपको ये भी पता लग सकता है कि वो इमेज रियल है या वर्चुअल है। अगर वो रियल नेगेटिव में उसकी दूरी दी गई है, दैट मीन्स इट्स अ रियल। तो आपको एक याद करना है, अगर नेगेटिव है तो वो रियल है, और अगर पॉजिटिव है तो वो वर्चुअल है। तो ये दोनों चीज़ें आपको एक याद कर लेंगे तो आपको दूसरा खुद ब खुद याद हो जाएगा। अब ये जो फॉर्मूलाज हमने पढ़े हैं उसको हम एक न्यूमेरिकल के अंदर अप्लाई करके देखते हैं। एक कन्वेक्स मिरर है जो कि रियर व्यू के लिए यूज़ किया जाता है, गाड़ी के अंदर पीछे की तरफ। उसका रेडियस बताया गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर, 3.00 मीटर। अब आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर 3 मीटर है और आगे 00 सेंटीमीटर्स हैं, इनकी 3 मीटर है कुल मिलाकर। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। अगर एक बस जो है, यानी कि समझो कि आपकी गाड़ी का शीशा है जिसका रेडियस 3 मीटर है सॉरी, इससे 5 मीटर पीछे एक बस खड़ी है, यानी कि डिस्टेंस है 5 मीटर का। यहाँ पर एक बस खड़ी है भाई, अब आपको यहाँ पर बताना है कि फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। इमेज जो बनेगी उसका पोजीशन देखना है हमको, और हमको उसका साइज देखना है और नेचर देखना है कि वो रियल है, वर्चुअल है, कैसा है वो देखना है अपने को। तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्होंने दिया है 3 मीटर, ठीक है, यानी कि इसका जो रेडियस है वो 3 मीटर दिया है। आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर हम आर से डिनोट करते हैं, जो कि कल के वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया था। ये टर्म्स आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो 3 मीटर है, वो प्लस में रहेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 5 मीटर, वो 5 मीटर पीछे है, यानी कि आपको पता है कि अगर ये हमारा मिरर है और उसका रेडियस 3 मीटर है, 3 मीटर यानी कि उसका रेडियस ऐसे काउंट होगा, तो ऊपर जा रहा है यानी कि वो प्लस में लिया हमने 3 मीटर। और इमेज कहाँ, ऑब्जेक्ट किस तरफ है, लेफ्ट साइड में, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ है, बस यहाँ खड़ी है, तो ऑब्जेक्ट को हम नेगेटिव में लेंगे कार्टेशियन साइन के हिसाब से, तो -5 मीटर लिया। अब यहाँ पर इमेज डिस्टेंस हमको नहीं पता है, हाइट ऑफ द इमेज भी नहीं पता है, ठीक है, कोई बात नहीं, बट हम यहाँ पर फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। फोकल लेंथ जो होती है वो होती है r/2। ये मैंने रिलेशनशिप आपको बताया था पीछे कल के वीडियो के अंदर, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। तो यहाँ पर हमने क्या किया,
f इजिकल टू r/2 किया तो हमें आंसर मिला 1.50। एज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज बिहाइंड द मिरर। अब यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर क्या मिला आपको, नेगेटिव में नहीं पॉजिटिव में मिला, पॉजिटिव 1.50 मीटर आंसर आएगा। एज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज बिहाइंड द मिरर। अब प्रिंसिपल फोकस की बात करें, मिरर कौन सा बताया इन्होंने, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर कैसा होता है, इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो जस्ट स्टार्टिंग ऑफ द क्लास टुडे आप लोगों ने पढ़ा था कि जो कन्वेक्स मिरर होते हैं उस केस के अंदर जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो पीछे होती है, इस तरफ होती है, बैक साइड में। हमने 2 ही केसेस मैंने बताए थे कल, जैसे हमने कॉन्केव मिरर के बारे में पढ़ा तो 7-8 केसेस पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर कॉन्वेक्स के बारे में आज हमने स्टार्टिंग में 2 ही केसेस पढ़े थे कि ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे हो या फिर नियर बाय हो तो कहाँ इमेज बनेगी, तो पीछे ही बनने वाली हमेशा। तो वो हमने यहाँ पर देख लिया कि जो इमेज बनी यहाँ पर हमारी वो पीछे बनेगी। सो सिंस 1/v, तो ये हमने जस्ट जो मिरर फॉर्मूला हमारा था 1/v प्लस 1/u इजिकल 1/f, ठीक है। इसको अगर हम इस तरीके से कर लें, 1/v को यहाँ छोड़ दें, 1/f जो है उसमें से 1/u जो है वो माइनस हो जाएगा उधर जाके, तो भी चलेगा। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन है ये भी बन सकता है, ठीक है। अब इसके हिसाब से आप देखोगे तो 1/f, अगर हम बात करें यहाँ पर f निकला हमारा, f है 1.50, तो f जो है 1.50 है, तो f की जगह पे हमने लिखा 1.50, ठीक है। 1/f हमें जो फॉर्मूले से मिला तो 1 का 1 आ गया, नीचे f की जगह पे हमने 1.50 लिख दिया, -1 u जो है, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास है 5 मीटर, माइनस का 5 मीटर। अब इन दोनों का आप देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका ये इक्वेशन आ जाएगा 1/1.50 प्लस 1/5.00। ये कैसे हुआ, हमने पहले यहाँ पर क्या किया, फोकस f निकाला, फोकल लेंथ इसका, देखिए स्मॉल f से डिनोट किया इसलिए फोकल लेंथ है। अगर कैपिटल F होता तो फोकल लेंथ नहीं होता, वो प्रिंसिपल फोकस होता वो। तो यहाँ पर f जो निकाला हमने 1.50 आया। अब हमने कॉन्वेक्स और कॉन्केव में हमको पता होना चाहिए कि कॉन्केव मिरर में आगे इमेज बनती है, कॉन्वेक्स में पीछे इमेज बनती है। तो यहाँ पर इमेज पीछे बनेगी, तो फिर हमने मिरर फार्मूला पुट किया। मिरर फार्मूला पुट करने के बाद हमने हमारे पास जो चीज़ें हैं, हमारे पास ऑलरेडी u की वैल्यू है, हमारे पास f की वैल्यू भी है, तो हम जिनकी वैल्यूज़ है उनको एक तरफ ले जाएंगे। तो हमने 1/u को उस तरफ ले गए तो माइनस में हो गया वो, और हम इक्वेशन में यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद आप इसका एलसीएम लोगे तो 7.50 एलसीएम आएगा। 7.50 एलसीएम आने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो v की वैल्यू है आपकी वो निकल जाएगी। ये देखिए सिंपल है सॉल्व करना, कंफ्यूज मत हो। 5 प्लस 1.50 ये हो गया 6.5, 6.50 हो गया, ये 7.5 है। और v जो है, v को आप इस तरफ ले आइए और ये जो नीचे वाला है उस तरफ चला जाएगा और 6.2 उसके नीचे चला जाएगा। तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी इस प्रकार की। 7.50 7.5 जो है वो ऊपर चला जाएगा, ये जो है 6.5 ये नीचे चला जाएगा, और 1/v जो था v उधर चला जाएगा तो सामने आ जाएगा। तो आपको इसको डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा प्लस में 1.15। सो द इमेज इज 1.5 मीटर फ्रॉम द बैक ऑफ द मिरर। v आपको पता है u जो होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, v जो है वो इमेज का डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर हमने इमेज का डिस्टेंस निकाला 1.15 मीटर, तो दिस इज द इमेज डिस्टेंस। तो इसके हिसाब से हमने आंसर इमेज का डिस्टेंस मिल गया हमको, ठीक है। अब नेचर भी ढूंढना है उसका, कैसी है इमेज, मैग्नीफिकेशन भी देखना है उसका, साइज वगैरह। अब m जो है वो होता है h'/h। h' क्या होता है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसको हम -v/u भी लिखते हैं। तो हमने v भी निकाल लिया यहाँ पर, तो v है हमारा 1.15, u हमने ऑलरेडी पीछे निकाल लिया था, कितना था 5 दिया ही हुआ पहले से 5 है। u की वैल्यू देखिए हमने यहाँ पुट की थी, u की वैल्यू -5, तो यहाँ पर -5 आ गया। अब आप इसको जब करोगे सॉल्व तो ये आपको डिवाइड करने के बाद ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 0.23 आपका आंसर आएगा। सो यहाँ पर प्लस आंसर आया। अब आपको ये भी बताना, नेचर बताना है। मैंने आपको बताया अगर नेगेटिव आता है तो इमेज होगी रियल, अगर पॉजिटिव आता है तो इमेज होगी वर्चुअल। तो यहाँ पर प्लस में आंसर आया, इसका मतलब इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी, ठीक है। ये वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, इरेक्ट मतलब सीधी, क्योंकि प्लस में आंसर आया, प्लस में मतलब इमेज ऊपर बनेगी तो वो सीधी रहेगी, इरेक्ट। एंड स्मॉलर इन साइज, और साइज में छोटी होगी। ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट का साइज कितना था हमने देखा था, ऑब्जेक्ट 5 था, ऑब्जेक्ट का 5 मीटर था, लेकिन हमारा यहाँ पर आंसर आएगा 0.23 जो कि बहुत ही छोटा है। तो इमेज कैसी होगी, छोटी, स्मॉलर इन साइज। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पर हमने निकाल दी हैं।
तो ये हमने एक इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करके देख लिया, होपफुली आपको मज़ा आया होगा इसको करके। अब दूसरा जो सम है वो भी इसी प्रकार का एक न्यूमेरिकल है जिसको आप खुद ट्राई करेंगे और होपफुली आप इसको भी आसानी से कर पाएंगे। नाउ विल बी स्टडिंग अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।